देखो भाई, GTA 6 का इंतजार तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आता है ना, हमारे पास 2025 के लैपटॉप्स की दुनिया में बहुत कुछ नया हो गया है। जितने बड़े बड़े लैपटॉप ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने इस साल एक से बढ़कर एक लैपटॉप्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। एसर ने अपनी नई स्विफ्ट गो सीरीज लॉन्च कर दी है। एसुस ने एक्सपर्ट बुक की नई बिजनेस सीरीज निकाली है और लेनोवो, HP, सैमसंग जैसे ब्रांड्स भी पीछे नहीं है। और अब जो 60,000 रुपए का बजट होता है ना, वो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा डिमांड वाला बजट है, क्योंकि इसी बजट में आपको मिल जाते हैं अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स भी और कमाल के प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी। गेमिंग करने वालों के लिए RTX ग्राफिक्स के साथ पावरफुल लैपटॉप्स और काम करने वालों के लिए थिन एंड लाइट प्रीमियम डिजाइन वाले लैपटॉप्स। और इस वीडियो में हम पूरी तरह फोकस करेंगे उन्हीं लेटेस्ट 2025 के मॉडल्स पर जो इस बजट में आपको सारे तगड़े फीचर्स दे रहे हैं। लेटेस्ट प्रोसेसर, बढ़िया डिस्प्ले, दमदार रैम, टॉप क्लास SSD और बहुत कुछ। लेकिन एक बात भाई प्लीज ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोसेसर कौन से काम के लिए सही रहेगा, जैसे इंटेल की H सीरीज और U सीरीज में क्या फर्क है, Ryzen 7000 वर्सेस 8000 में किसे लेना चाहिए, और स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर किन यूजर्स के लिए बने हैं। हर पॉइंट को पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि जब आप लैपटॉप खरीदने जाएं तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बाय करो। अब सबसे पहला लैपटॉप जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं वो है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। भाई ये लैपटॉप ना सच में मैकबुक जैसी प्रीमियम फील देता है। इसकी बॉडी पूरी की पूरी एल्यूमिनियम की है, टॉप और बॉटम दोनों। डिजाइन इतना स्लिक और क्लासी है कि कोई भी इसे देखकर बोलेगा वाह। इसके अंदर मिलते हैं 2 Type-C पोर्ट्स जो दोनों ही फुली फीचर्ड है। चार्जिंग, डेटा और डिस्प्ले तीनों सपोर्ट करते हैं। आपको बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और 180 डिग्री हिंग मिलती है, मतलब सब कुछ प्रीमियम। इसमें दिया गया है इंटेल i7 13th Gen का 1335U प्रोसेसर जो बैटरी के लिए बहुत एफिशिएंट है। साथ में 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है और वो भी एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले की बात करें तो भाई सैमसंग का नाम है, डिस्प्ले तो बढ़िया होगी ही। 15.6 इंच की FHD IPS डिस्प्ले, 60 Hz रिफ्रेश रेट और 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। इसके व्यूइंग एंगल्स और कलर क्वालिटी इस बजट के किसी भी लैपटॉप से आगे है। और हाँ, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिलता है। तो भाई अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो स्टाइलिश भी हो, प्रीमियम भी दिखे, बैटरी भी लंबी चले और काम भी प्रोफेशनल लेवल का कर दे, तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 को आप आंख बंद करके ले सकते हो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद आता है HP Pavilion 16। भाई HP इंडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है। इसकी Pavilion सीरीज ना सिर्फ दिखने में प्रोफेशनल है बल्कि एकदम तगड़ी है। प्राइस है 57,000 के करीब और इसके अंदर मिलता है AMD का लेटेस्ट Ryzen 5 8540U प्रोसेसर, जो कि अभी नई 8040 सीरीज का हिस्सा है। इसके साथ आपको मिलती है 16 GB की DDR5 रैम 6400 MHz वाली। 512 GB की SSD भी मिलती है, एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले है 16 इंच की FHD Plus IPS एंटी ग्लेयर के साथ, 300 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गार्मेंट। लैपटॉप में 65W का Type-C चार्जर है और बैटरी है 59W की, जो 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाती है। तो अगर आप AMD लवर हो, लॉन्ग बैटरी बैकअप और प्रीमियम डिजाइन के साथ एक दमदार लैपटॉप लेना चाहते हो, तो HP Pavilion 16 भी आपके लिए एक दमदार ऑप्शन है। हाई आगे बढ़ते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप की तरफ। ये लैपटॉप हमें मिलता है 62,000 के करीब और इसे खरीदने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी है। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है ना, वो है Intel i7 13th Gen 13620H। अब i7 13th Gen तो Samsung Galaxy Book 4 में भी मिल रहा था, लेकिन फर्क समझो भाई। Samsung में जो प्रोसेसर था वो था 1335U और यहाँ मिल रहा है 13620H। अब ये U और H का फर्क क्या होता है? देखो, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन अगर आप नए हो तो ध्यान दो। जो U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, वो खासतौर पर बनाए जाते हैं लो पावर कंजम्पशन और बैटरी बैकअप के लिए। प्रोफेशनल काम, वर्ड, एक्सेल, जूम, ब्राउजिंग सब कर सकते हो, लेकिन हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड, हेवी कोडिंग वहां थोड़ा थम जाते हैं। वहीं H सीरीज का प्रोसेसर भाई वो जानवर है। परफॉर्मेंस चाहिए हद से ज्यादा मिलती है। रेंडरिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग कुछ भी कर लो, ये लैपटॉप चूहे की तरह नहीं, शेर की तरह परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, बैटरी से बहुत उम्मीद मत रखना, 3 से 4 घंटे निकाल दे वही बहुत है। और इसी लैपटॉप में आपको मिलती है 16 GB DDR5 रैम, 4800 MHz वाली, 512 GB SSD दी गई है और एक्सपेंडेबल भी है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की Full HD IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स ब्राइटनेस और 45% NTSC कलर गार्मेंट। और सबसे स्पेशल बात, इसमें आता है MS ऑफिस का 2024 वर्जन। हाँ भाई, आजकल तो 70,000 के लैपटॉप में भी 2021 दे रहे हैं। ये तो सच में सुपर डील है। सारी जरूरी पोर्ट्स मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है और भाई इस प्राइस पर इससे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहना गलत नहीं, लेकिन मिल जाना वो किस्मत है। अब भाई अगली लाइनअप में आता है Asus Swift Go 14, जो दिखने में भी प्रीमियम है और परफॉर्मेंस में
भी दमदार है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जिन्हें चाहिए एक ऐसा लैपटॉप जो बैग में रखो और लगे ही ना कि कुछ रखा है। इसका वजन है सिर्फ 1.3 और इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन X Plus प्रोसेसर। ये कोई मोबाइल वाला प्रोसेसर नहीं है भाई, माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम ने मिलकर बनाया है। बैटरी बैकअप शानदार, परफॉर्मेंस रोजमर्रा के टास्क में स्मूथ, वीडियो कॉलिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक सब कुछ बढ़िया चलता है। इसमें मिलती है 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB SSD, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड और वेबकैम से आप 2K 30 FPS वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डिस्प्ले है 14 की FHD प्लस पैनल, कलर क्वालिटी और शार्पनेस जबरदस्त है। MS Office 2021 का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। और भाई ये चीज उन लोगों के लिए है जो मैकबुक का स्टाइल और विंडोज का इकोसिस्टम दोनों एक साथ चाहते हैं। तो Asus Swift Go 14 एक लाइट, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी लैपटॉप है। और अब सबसे दमदार, सबसे अल्टीमेट लैपटॉप की बात करते हैं, Asus ExpertBook P1। भाई ये लैपटॉप सच में बीस्ट है, मतलब इस प्राइस में इतना सॉलिड बिल्ड मिलना पॉसिबल ही नहीं लगता। मिलिट्री ग्रेड बिल्ड है, एक बार नहीं 100 बार कहूं तो भी कम है। अगर आप इसे टेबल से गिरा भी दो ना, कुछ नहीं होने वाला। और सबसे जबरदस्त बात, इसके अंदर मिलती है 32 GB रैम। हाँ, तुमने सही सुना, पूरी की पूरी 32 GB DDR5 रैम मिलती है इस लैपटॉप में इस प्राइस रेंज में। प्रोसेसर है Intel i5 13420HE, परफॉर्मेंस में काफी बढ़िया है और साथ में मिलती है 512 GB SSD जो एक्सपेंडेबल भी है। ग्राफिक्स मिलते हैं Intel UHD, यानी लाइट गेमिंग, मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग सब कर सकते हो। डिस्प्ले है 14 की FHD एंटी ग्लेयर 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ और बैटरी भी दी गई है 50W की, साथ में 65W Type-C फास्ट चार्जर, ब्लूटूथ 5.4 और Wi-Fi 6 भी सपोर्ट करता है। और हाँ, MS Office 2024 प्री इंस्टॉल्ड मिलता है भाई। ओवरऑल वेट सिर्फ 1.4K, मतलब ये कह ना बिल्कुल इजी, इतना लाइट और इतना पावरफुल लैपटॉप, ये तो सच में जैकपॉट है। तो भाई प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात यहीं खत्म करते हैं। टोटल 5 ऑप्शन बताए, 3 15.6 वाले और 2 14 वाले, सबके सब लेटेस्ट प्रोसेसर, तगड़ी रैम, SSD और कमाल की डिस्प्ले के साथ आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब का परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है इस बजट में। तो आपको कौन सा लैपटॉप सबसे सही लगा कमेंट में जरूर बताना, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। टाइम वेस्ट मत करो भाई, बेस्ट डील जल्दी निकल जाती है। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। सबसे पहला लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। इसका रिव्यू हो चुका है चैनल पर, जाओ यार अभी चेक कर लो अगर नहीं देखा तो। लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 65,000 रुपीज का, लेकिन अगर 63 to 64K के बीच मिल जाए तो बिना सोचे समझे खरीद लो। बेस्ट डील है भाई, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं ना, वो पूरी तरह से वर्थ इट है। कोई भी समझौता नहीं किया Asus ने। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, 8 कोर 16 थ्रेड्स, मतलब गेमिंग और मल्टीटास्किंग में कोई जवाब नहीं। 16 GB रैम, 512G SSD दोनों ही एक्सपेंडेबल मिलती है। और भाई RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, 4 GB VRAM, 75 TW, गेमिंग परफॉर्मेंस में फुल धुआ। अब सुनो, इस बजट में कुछ लैपटॉप्स Ryzen 55600 भी दे रहे हैं, लेकिन ये 7435H उससे कहीं ऊपर है, चाहे बेंचमार्क्स देख लो या गेमिंग टेस्ट। अब मैंने GTA V टेस्ट किया, वेरी हाई सेटिंग्स, V-Sync ऑफ, मिल रहे थे 160 to 170 FPS, कोई लैग, कोई स्टटर नहीं, स्मूथ एफ। साइबरपंक भी खेल के देखी, हाई सेटिंग्स, DLSS Ultra 70 to 70 FPS, God of War भी हाई पर 70 to 80 FPS मिल रहे थे, और Far Cry 6 हाई सेटिंग्स पर 100+ FPS बोले। अब डिस्प्ले भी शानदार है, 15.6 इंच IPS, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, अडेप्टिव सिंक सपोर्ट, गेम खेलते वक्त मजा ही आ जाता है। और हाँ, 2 मॉडल मिलते हैं, एक में MS Office और एंटीवायरस दिया गया है और दूसरे में नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर लेना। अब आते हैं Lenovo Lope, यार सच में प्यारा लैपटॉप है। 63,000 रुपीज की प्राइस में मिलता है और Ryzen 5 7235HS प्रोसेसर के साथ आता है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये Ryzen 7 नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड देखो भाई, 6 GB VRAM वाला RTX 3050 और TGP है पूरे 95W, मतलब जान डाल दी है गेमिंग में। रैम 12 GB, SSD 512 GB दोनों एक्सपेंडेबल मिलती हैं। और डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD IPS, 300 निट्स की ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ब्राइट पंची कलर और शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस। डिजाइन या एडिटिंग भी कर सकते हो भाई इसमें। और हाँ, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ भी मिल रहा है। कि गेमिंग लैपटॉप में इतना कुछ मिलना मतलब जैकपॉट। फास्ट चार्जिंग भी है, 0 से 100% सिर्फ 60 मिनट में। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, Acer Aspire 7, 65,000 रुपए की प्राइस में अगर मिल जाए तो बेस्ट डील है, लेकिन ध्यान रखना इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। Intel i5 13420 प्रोसेसर, 8 कोर्स 12 थ्रेड्स,
इस प्राइस पर इंटेल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ये, और साथ में RTX 3050 6GB रैम 675W TGP गेमिंग में जान डाल दिए भाई। 16GB रैम 512GB SSD दोनों एक्सपेंडेबल, डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD 144Hz रिफ्रेश रेट और गेमिंग परफॉर्मेंस। भाई वॉरजोन पर हाई सेटिंग्स में 180 to 190 FPS मिलते हैं, GTA V 100+ FPS, CS2 120 to 130 FPS, पूरी गेमिंग स्मूथ AF। तो अब बताओ भाई, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा आपको? Asus TUF, Lenovo Look या फिर Acer Aspire 7? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर Lenovo या Acer वाले का डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए तो भी बताओ। अगर मेजॉरिटी चाहती है तो मैं वो भी करके लाऊंगा आपके लिए। प्रो लैपटॉप चाहिए तो फर्स्ट पार्ट जरूर चेक कर लेना, ये सेकंड पार्ट था गेमिंग लैपटॉप्स का। और अगर कोई सवाल या क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, पीस आउट। अगर आपको